हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनेस क्लास 91 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम NCERT महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो का पहला होगा। कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण जो B है वो समकोण है, 90 अंश का है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमको क्या करना है भैया, तो सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूफ करना है। 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 होगा। 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है, समकोण है बच्चा। समकोण का मतलब B कोण 90 अंश का है। तो त्रिभुज हमारा ये रहेगा ABC, ठीक है। ये ABC मेरा त्रिभुज है ABC। B 90 अंश है, कह दिया है इसने। कोण यहाँ पर भैया आप A ले लीजिए, ठीक है, A B और ये C हो जाएगा। वैसे वहाँ भी A ले लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो अभी हम कोण नीचे A मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए कोण A हो गया, और जहाँ पर थीटा लिया जाता है उसकी वो संलग्न भुजा हमारी क्या हो जाती है, आधार, और उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, अर्थात ये हमारा लंब हो जाएगा। और जिस पे हम थीटा मानेंगे वो क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा जो होगी जिस पे थीटा माना जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आधार, बेस। ये आधार हो जाएगा। और जो 90 के सामने भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसी को हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पर भैया दिया गया है tan A बराबर, क्या दिया गया है, tan A बराबर 1। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं tan A इक्वल टू 1/1। 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब लंब 1 हो गया, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार ना। आप लोग याद किए थे लाल बटे कक्का, ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। इंग्लिश मीडियम में ये बताया गया था आप लोगों से, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, ठीक है। चाहे स्मॉल से लिखिए चाहे कैपिटल से लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हर हर बोले। तो यहाँ पर ये हमारा tan होता है ना अनुपात लास्ट में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसका मतलब ये एक हुआ लंब भी और एक आधार भी हो गया ना। तो ये लंब 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया। लंब और आधार दोनों में से 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरम थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
शेष दो भुजाएं हमारी क्या होंगी, लंब और आधार रहेगा, लंब और आधार रहेगा शेष भुजाएं ना। तो कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा कौन कहता है, पाइथागोरस साहब कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा ही तो कहते हैं पाइथागोरस साहब कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण स्क्वायर ही रहेगा, लंब के आधार लंब के स्थान पर 1 हो जाएगा और आधार के स्थान पर भी 1 हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको 2 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जुड़ेगा, 1 1 2 हो जाएगा ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2, इसलिए कर्ण बराबर रूट के अंदर 2 चला जाएगा भैया, चला जाएगा कि नहीं। 2 का वर्गमूल नहीं मिलता है और मिलता है तो दशमलव में मिलता है, तो दशमलव में हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है भैया। तो यहाँ पर जिसका मान निकाला गया है, अर्थात हमको मान सिद्ध करना है 2 sin n 2 cos a इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर भाई LHS मान को हम नोट कर लेंगे, अर्थात 2 sin a इंटू cos a, तो 2 तो 2 ही रहेगा। साइन का मान क्या होगा भैया, देखिए जरा, लंब बटे कर्ण, और कास का मान आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे आप बताइए जरा। साइन का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण और कास का मतलब आधार बटे कर्ण। मान रख दीजिए 2 इंटू लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है 1 है, कर्ण का मान √2 है और आधार का मान 1 है, कर्ण का मान फिर √2 है। तो आप इसको भैया हल करेंगे तो 2 1 1 सबकी गुणा ऊपर क्या होगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, 2 एकम 2, 2 की फिर 1 से गुणा तो 2 ही रहेगा, नीचे √2 रूट का 4 हो जाएगा और √4 का मतलब क्या हुआ, बाहर 2 निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा जो कि हमारा RHS है। तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आई होगी। आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। आ जाइए भाई, अगले सवाल पे आ जाइए, आ जाइए। छोटे से सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। ये बात आप समझ गए होंगे। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्न दो चीजों का भैया मान ज्ञात करना है। एक तो बात है कि हमको ज्ञात करना है मान sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा मान भैया हमको ज्ञात करना है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A
साइन सी। तो भैया बने रहिए इस क्लास में और सीखिए इसको कैसे किया जाएगा। इसमें क्या है, कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी दिया गया है भैया, तो चुपके से खींच लीजिए। ए बी सी, ए हो गया, क्या हो गया भैया, ये ए हो गया एंगल, बी समकोण है, ये सी हो गया। ठीक है, कोई आपत्ति है क्या आप लोगों को? 1 मिनट, चित्र से आपत्ति है आप लोगों को, हम समझ गए हैं कि आपकी आंखें खड़ी हो गई होंगी। ठीक है, ये वैसा चित्र रहेगा, मतलब आंखें खड़ी का मतलब थोड़ा समझिए, चित्र सही बनाते हैं भाई। ए बी, नहीं तो आप डिसलाइक करके चले जाएंगे वीडियो को। ए बी और सी ना, tan ए बराबर भैया tan ए 1/√3। ये तो भैया आप लोगों की मर्जी है, लाइक करते हैं या डिसलाइक। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। यदि आपको समझ में आता है तो जरूर लाइक करिए, और नहीं समझ में आता है तो भैया डिसलाइक करके चले जाइए। ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, tan ए बराबर देखिए लाल बटे कक्का के ए या पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। ठीक है, दोनों बातें समझते हैं। tan ए बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटे आधार होगा। इसका मतलब लंब का मान कितना हुआ 1, ये √3 हो गया, यहाँ पे हमने a माना है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, कर्ण स्क्वायर, अर्थात कर्ण की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ लगाएंगे प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, और अपने त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे अपने ना। हाँ भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आप लोगों को रट गया होगा। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर रूट का हो जाएगा 4। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 और बाहर निकल आएगा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 2 मात्रक 2 यूनिट हो गया। अब देखिए भैया, साइन ए साइन बी चाहिए, कास ए कास बी चाहिए, सॉरी साइन ए और साइन सी चाहिए, कास ए और कास सी चाहिए। सीधी सी बात है। देखिए सी कोण ऊपर है और ए नीचे है। ए निकालने में हो सकता आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और सी निकालते निकालते हो सकता आप लोग बेहोश हो जाएं। ठीक है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, बेहोश नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पर हैं ना। तो यहाँ पर देखिए भैया, निकालिए मान, किसका निकालिए, लो निकालो मान, साइन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, लंब बटे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान है 2। कास ए बराबर निकालिए आधार बटे कर्ण। अब क्या निकालिए, साइन सी निकालिए, साइन सी। अब तुम लोगों की आंखें लाल हो जाएंगी, हमको पता है, हो सकता है बाथरूम भी आप लोगों को जाना पड़ जाए। अरे ऐसा नहीं, देखो कहाँ पहुंच गए।
अब टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे। तो सी है ना भैया, सी यहाँ पर है ऊपर, तो सी ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ संलग्न जो हमारी भुजा होगी वो आधार में चेंज हो जाएगी और सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी। अर्थात जब ऊपर हमारा कोण रहेगा तो साइड जिस पे हम थीटा मानेंगे, जिस कोण को हम थीटा मानेंगे, जिसके सापेक्ष में हम थीटा मानेंगे, वो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जिस पे थीटा रहेगा वो हो जाएगा बेस, आधार। तो यहाँ पर जो हमारा साइन सी बराबर होगा वो होगा तो लंब बटे कर्ण ही, लेकिन लंब का मान, अब लंब का काम कौन करेगा, जो पहले आधार था ए के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 साइन सी। कास सी निकालें भैया, कास सी यहाँ पे निकाल देते हैं। कॉस सी बराबर, कास सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान इस बार क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार यही तो है, कर्ण। तो अब वैल्यू पहले वाले का मान निकालना है, साइन ए कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान रख दीजिए, ठीक है। कास सी का मान 1/2 प्लस कास ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। वैल्यू 1 1 की गुणा 1, 2 2 जा 4, √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4। नीचे सेम है, अरे सेम का मतलब समान, ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 और 3 मिलके 13, अरे भूल गए 13 नहीं 4 हो जाता है ना। तो ये कट करके क्या हो जाता है, 1 आ जाएगा। अगला मान रख दीजिए, अर्थात सेकंड वाला मान ज्ञात करिए। तो कास सी माइनस साइन सी। वैल्यू सारी पता है आपको। कास ए का मान √3/2 इंटू साइन कास सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, मतलब 1/2 ना। अरे भैया अंग्रेज के नाना, हाँ देखिए यहाँ पे साइन ए का मान कितना है, 1/2। साइन सी का मान √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। जितना है प्लस का उतना ही है माइनस का, कैंसिल होके 0। इतनी देर भैया आप लोगों ने सवाल हल किया, लास्ट में आंसर मिला आपको 0। ठीक है, तो ये रही गणित की बात भैया। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।